बेटा हमें लैब इक्विपमेंट्स अगर हम कलेक्शन करने जा रहे हैं किसी पेशेंट का, तो सबसे पहले हमें इक्विपमेंट्स अपने तैयार करने हैं। सबसे पहले हमने ग्लव्स ले लिए, सिरिंज या जिससे वैक्यूटेनर से अगर हम कलेक्शन करना है तो वैक्यूटेनर, ओके। हमारी वायल ज़रूरी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे टेस्ट है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ ड्रॉप फॉलो करके हमें वायल को कलेक्ट करनी है। टॉनिकेट, स्वैब या स्प्रिट कॉटन, ठीक है, और एक बैंडेज। इतनी आपके इक्विपमेंट्स जरूरी होने चाहिए, ठीक है। करेंगे ग्लव्स पहनेंगे। सबसे पहले ग्लव्स कलेक्शन करने से पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। हमने ग्लव्स अप्लाई कर लिया है। इससे अगर पेशेंट के हाथ में कोई बीमारी है या आपके हाथ इन्फेक्शन आपके हाथ में ना लगे, आपके शरीर में ना लगे, इस वजह से जो है हमें ग्लव्स पहनने ज़रूरी हैं। हमें क्या पता कि भाई पेशेंट को कोई बीमारी है, स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन है या कोई ऐसी बीमारी है जो हमें भी लग सकती है, या हमारे हाथ इन्फेक्टेड है, हमारे हाथ से अगला पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। इस वजह से ग्लव्स अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। किसकी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। या पेशेंट से रिक्वेजिशन स्लिप लेंगे, उसमें हम ये देखेंगे बेटा कि टेस्ट हमारे क्या हैं, फास्टिंग के टेस्ट हैं या नॉन फास्टिंग टेस्ट हैं। उसके अकॉर्डिंग रिक्वेजिशन स्लिप के अकॉर्डिंग या जो डॉक्टर पर्चा देता है उसमें टेस्ट लिख के देता है, उस पर्चे में हम टेस्ट देखेंगे। और हमें तो पता है कि कौन से टेस्ट फास्टिंग होते हैं, कौन से नॉन फास्टिंग होते हैं। तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप खाली पेट हो या खाना खाए हुए हो, आप खाली पेट हो या खाना खाए हो। ये हमें पहला क्वेश्चन पेशेंट से हमारा होता है। अगर पेशेंट हमारे टेस्ट खाली पेट के हो, पेशेंट खाना खाया हुआ है, पहले हम बोलेंगे कि सर आप अर्ली मॉर्निंग या नेक्स्ट डे आ जाइए खाली पेट, ओके। और अगर हमारे खाली पेट के टेस्ट नहीं है, जनरली वैसे कोई टेस्ट है, तो हम नॉर्मली कभी भी ले सकते हैं, ओके। उसके बाद हम पेशेंट से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद तभी हम कलेक्शन के लिए आगे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम टॉनिकेट अप्लाई करेंगे। ये जो तुम्हारा ये क्यूबिटल फोसा एरिया होता है, इसके 3 to 4 फिंगर अपर साइड हम टॉनिकेट अप्लाई करेंगे, ओके। टॉनिकेट अप्लाई कराने के बाद पेशेंट की मुट्ठी को बंद कराएंगे, अंगूठा अंदर होना चाहिए, ओके। फिर हम वेन को फील करेंगे। फिर हम किसको? वेन को फील करेंगे। सबसे पहले हम बीच वाली वेन जो मीडियल वेन होती है हम उसको फील करेंगे। सबसे पहले कलेक्शन का जो मतलब कलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले मिडल वेन को देंगे। उसके बाद बाहर सिफेलिक वेन और दूसरी जो है उसे वैसालिक। अगर हम बाई चांस ये मीडियल वेन हमें नहीं दिख रही है तो हम कोई सी वेन चूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी का कोई सा एरिया जहाँ पे हमें क्लियरली वेन दिख रही, वहां से हम कलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्वैब से या स्प्रिट कॉटन से उस एरिया को इस तरीके से आपको क्लीन करना है, अंदर साइड से बाहर जाना है, ऐसे सर्कल में, ठीक है। ऐसे सर्कल में आपको साफ करना है, ठीक है। साफ करने के बाद आपको सिरिंज ओपन करनी है। सिरिंज ओपन करने के बाद बेटा इसकी पहले एयर हमें चेक कर लेनी है, एयर चेक कर लेनी है, ठीक है, कि एयर तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम दोबारा नहीं टच करेंगे, बिकॉज फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा वो एरिया जिसको हमने सैनिटाइज किया है या स्टराइल किया है। हम उसके बाद सिरिंज अप्लाई करेंगे, ओके। ये सिरिंज अप्लाई कराने के बाद हमारे टॉप में ब्लड आ जाता है और उसके बाद हम ये कलेक्शन कर दिया, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद सबसे पहले हम टॉनिकेट खोलेंगे, पेशेंट की मुट्ठी ओपन कराएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये स्वैब ऐसे रख के ये हमने ये निकाल लिया। पेशेंट की बाह को फोल्ड कराएंगे, हाथ को, और जो हमने ब्लड निकाला है उसमें सबसे पहले कैप लगाएंगे, ओके। फिर जो ब्लड कलेक्शन का तरीका होगा, जो वायल में हम डालेंगे उसको हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के थ्रू ही डालेंगे। क्या फॉलो करेंगे? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट के टेस्ट होंगे, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। और वायल्स को 3 to 4 टाइम हम मिक्स करेंगे, ओके। अगर EDTA वायल है उसको 8 to 10 टाइम्स हम मिक्स करेंगे। कितने? 8 to 10 टाइम्स मिक्स करेंगे। जहां से हमने कलेक्शन किया था ब्लड कलेक्शन, वहां पे हम बैंडेज अप्लाई कर देंगे, ओके।
जिससे कि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। ओके, Yes. डन? Yes, sir. कलेक्शन डन? Yes, sir. समझ में आया किसी को? Yes, sir. आ गया सबको? Yes, sir. ओके, गुड।